अस्सलाम वालेकुम। आई एम नेहा खान। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली जो आजकल स्पेशली लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, टाँच दुखना, पैर का उंगलियों का साइड में ही जो टाँच होती है वो दर्द होना। बहुत सारे लेडीज़ बोलते हैं कि हमारे टाँच में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो आप जानते हो कि ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जिन लोगों के बॉडी में वात जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये टाँग दुखना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको इसका बहुत जल्दी से जल्दी ख़्याल रखना चाहिए, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। अगर ये आगे बढ़ता है तो आप लोगों को इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आइए कि हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। क्योंकि आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आप बहुत हैवी खाना खाते हो, जल्दी जल्दी से खाना खाते हो, उसको अच्छे से चाप चाप कर नहीं खाते हो, उसकी वजह से आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आपका वात। तो गाइस, हम देखते हैं कि वात बढ़ने की वजह से हमारी अगर टाँस दुख रही है तो हमें उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी तकलीफ़ कम हो जाए। तो इससे पहले तो एक छोटा चम्मच में आपको जो मेथी दाना आता है वो, और पानी, और वो पानी में भिगो के वो जो मेथी दाना है उसका पानी आपको सुबह शाम पीना है। उसी के साथ साथ एक नींबू रहता है, वो नींबू उसके जो कवर है या उसके साथ साथ मतलब चाप चाप कर खाना है आपको। हम लोग क्या करते हैं, नींबू का अंदर का जो चीज़ है वो ले लेते हैं और जो उसका कवर है वो फेंक देते हैं, लेकिन आपको पूरा नींबू चाप कर खाना है। इसी तरह से आपके हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं वो तलवे आपको अच्छे से प्रेस करना है, यानी अच्छे से हाथों के भी तलवे और आगे पीछे से, और पैर के भी तलवे आपको आगे पीछे से उसको प्रेस करना है। तो इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट होगा। अगर सुबह सुबह बिना कुछ खाए निहार मुँह आप करते हो तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होगा। और इसी तरह आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी तो आपको हमेशा गर्म पानी पीना है, जितना आप गर्म पी सकते हो उतना पानी पीना है। आपको पेट हमेशा साफ़ रखना है, उसके लिए आपको त्रिफला जो आता है, त्रिफला आप पानी में भिगा के वो त्रिफला पाउडर पानी के साथ, गर्म पानी के साथ खा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर हफ्ते में एक बार आपको एरंडी तेल है जो 1 चम्मच आपको पी लेना है, जिससे आपका पेट हमेशा साफ़ रहे। उसी के साथ आप जो खाना खाते हो वो एकदम लाइट खाना खाइए, ज़्यादा हैवी ऑयली चर्बी वाला इस तरह का खाना आपको नहीं खाना है। एकदम लाइट खाना जितना खा सकते हैं उतना खाइए। उसी तरह से आप अगर आपको टाँच में बहुत पेन हो रही है तो अपने सांस रोक कर फिर उसको आपके टाँच को मालिश कीजिए, और जैसे ही सांस खोल देते तो मालिश बंद कर दीजिए। ऐसा आप बिना खाए पिए 5 से 10 बार कर सकते हैं, यानी खाली पेट में अगर करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। यानी दिन में 5 से 10 बार आपको ये चीज़ करनी है। उसी के साथ साथ आप एक चीज़ करते हैं कि कुछ देर खाली पेट अपना सांस रोक के कुछ टाइम के लिए आपके टाँचों पे आपको चलना है। उसी के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि योगा आप प्राणायाम कीजिए, कंटिन्यू आप प्राणायाम कीजिए। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट दिखेगा। इसी तरह से आंवला आपके खाने में कीजिए, खाना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप आंवला खाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है कि आपको एसिडिटी होने नहीं देनी है। कुछ भी हो जाए आपको गर्म पानी पीना है, गर्म पानी की आदत डाल दीजिए। उसी तरह आपका पेट साफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो वात बॉडी में बढ़े, मतलब आपके वात को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करने के वजह से आपकी जो टाँच दुखने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इसी के साथ साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कर सकते हो कि जो मोटा नमक होता है उसको गर्म पानी में डाल के आपके पैर उसके अंदर रख के आपके टाँच को आप सेक सकते हो, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और उसी के साथ साथ इसकी बहुत सारी आपको आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपका ये जो है बहुत काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको जो चप्पल है वो एकदम सॉफ्ट चप्पल यूज़ करनी है, हार्ड चप्पल आपको यूज़ नहीं करनी है। फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइज आप कर सकते हो, यानी जैसे कि आपको कोई दीवार के सहारे से खड़े रहना है, और फिर आपको पैर पैर जो है वो उंगलियों पे रखकर ऐसे चलना है, इस तरीके से, या जॉगिंग करना है, इस तरीके से जो हल्के जो एक्सरसाइज है वो करना है आपको कंटिन्यू। उसी तरह से आप पूरा फर्श पे आपका एक टॉवेल रख के उसके ऊपर पैर रख कर आप वो जो टॉवेल है वो पैर के उंगलियों से उठा
रुई का एक पान होता है, उसको आप गरम करके उसके साथ साथ ईंट जो आती है, ईंट हमारी, वो गरम करके उससे, ये एक बहुत पुराना तरीका है जो बहुत हमने देखा होगा कि हमारे जो पुराने लोग थे ये करते, तो इससे हम हमारे टाँच है वो जो है वो सेक सकते हैं। इसी तरह मीठा तेल रहता है वो उसको अच्छे से मिक्स कर कर ये रात में आप पैर को लगा सकते हो और इसको अच्छे से कवर करके, या फिर प्लास्टिक हो या कुछ भी सॉक्स हो वो पहन कर आप सो सकते हो। इसी तरह से आपके पानी की जो बॉटल है, तो वो पानी की बोतल आप एक फ्रीज़र में पूरी तरह से फ्रीज़र में भर के रख दीजिए, और फिर वो जब निकालेंगे आप नीचे रखिए और उसको पैर से उठाने की कोशिश कीजिए, और या तो फिर उसको पैर से आगे पीछे कीजिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपके पैरों को एकदम ठंडा, मतलब जो बर्फ़ है वो, और वो ऐसा होगा कि आपके पैर ऑटोमेटिकली आप बर्फ़ से सेक रहे हैं। तो बर्फ़ से आप जितना आपके पैरों को सेकोगे उतना आपके जो है सूज है वो, सूजन जो आती है वो कम हो जाएगी और आपके पैर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप चप्पल पहनते हैं तो आपको सही तरह की चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है, कि जिसकी वजह से आपका पैरों का प्रॉब्लम नहीं आए। सॉफ्ट चप्पल होना चाहिए। हो सके तो जब पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो शूज़ पहनना थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए। जो सॉक्स वाली चप्पल रहती है वो पहन लीजिए, क्योंकि शूज़ की वजह से वो एकदम से पैक हो जाता है। और हो सकता है उतना आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। पैर थोड़ी देर सीधा करके थोड़ा सा ऊंचे जगह पे 1 या 2 पिलो रखकर फिर उसके ऊपर इस तरह से आप सो जाइए, या उस आपके पैरों को आप बर्फ़